डलिया देना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं हूँ प्रीति एंड पीहू। तो आज मैं बना रही हूँ, अभी तो मैं खाना ही बना रही हूँ और किचन में हूँ तो खाना बना रही हूँ। जाहिर सी बात है, शाम का टाइम है और खाना स्टार्ट कर दिया बनाने की तैयारी और ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने सोचा साथ ही साथ सब करेंगे, काम भी करेंगे, आपसे बातें भी करेंगे और ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और बाकी तो कल गुड़िया है, गुड़िया का त्यौहार है और गुड़िया वाले दिन थोड़ा सा मेरा जो ब्लॉग है नीचे लेट आ सकता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा क्योंकि पूरा वाला आपके साथ शेयर करेंगे हम। गुड़िया का त्यौहार कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे यहाँ पे मनाया जाता है, सब सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, सब आपके साथ शेयर करेंगे। सॉरी, सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, सेलिब्रेट करेंगे, आप भी करना। आप देख के करना, हम यहाँ मना के करेंगे, आप मेरा देख के एंजॉय करना। तो पहले तेल में डाल दिया था, हो भी गया है। कुकर में ही सब्जी बनाऊंगी। प्याज डाल दिया। बना रही हूँ मैं बैगन की सब्जी, बैगन आलू और मेथी। बैगन में मेथी और हींग डालना जरूरी होता है। मेथी हींग इसलिए, वैसे जिनको मालूम है तो कोई बात नहीं, अब जिनको नहीं मालूम है ये उनकी जानकारी के लिए। मेथी हींग डालने से बैगन बादी होते हैं ना, तो उसका बादीपन जो होता है हींग और ये मेथी मार देता है। हींग नहीं, हींग तो जैसे गैस वो बराबर रखता है, बराबर मतलब आपके पेट में दिक्कत नहीं करता है क्योंकि बादी होता है। थोड़ा सा ये बैगन और जो मेथी है इसको बराबर लेवल पे रखता है, तो इसलिए डालना चाहिए। तो मैं डाल दिया मैंने इसमें प्याज फ्राई हो रही है। और आज आई है मम्मी आई है, अभी आपसे मम्मी को मिलवाएंगे। मम्मी है, अब पापा भी है घर में, घर ही में है, तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक मिल रहा होगा। मुंह धुल रहे हैं तो समझ रहे ना, तो आवाज़ वैसी आ रही ना, तो मुंह धुल रहा है इस वजह से। प्याज हो गया है, प्याज हो रहा है, हो नहीं गया, धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे। और ये गुड़िया का त्यौहार बेटियों के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। ये सावन का ही पूरा ये त्यौहार ये जो होता है लड़कियों के लिए तो होता है। ये खासकर लड़कियों के लिए ही होता है, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, ये लेडी के लिए ही होता है। और बढ़िया है, उनकी नई शादियाँ होती है तो पूरा अपना सावन में गुड़िया मनाने अपने मायके में रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इधर चलती हैं। तो फ्राई हो गया है प्याज। मैंने आलू भी सब डाल दी, तो दिखा दो जरा सा। अभी इसमें मैं नमक भी साथ ही साथ डाल दूँगी और थोड़ी सी मतलब बहुत अपने वही मसाले, हल्दी मिर्चा गरम मसाला सारा वही मसाला जाएगा। बस थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ना रसेदार बना रही हूँ, लुटपुट बनाऊँगी। क्या होगा इस थाली में निकालूँगी, इस थाली में बनने के लिए चला देंगे।
लुटपतदार, मतलब लुटपुटी, थोड़ी सी सूखी, थोड़ी सी वैसी सब्जी बनाऊंगी। हल्का सा पानी डालूंगी ताकि सब्जी हमारी लगे। चलिए मम्मी से मिलाते हैं आपको। तो फैमिली, मम्मी आराम कर रही हैं, थक गई है। यहाँ आंटी उसके बाद पेशी मोड़ गई, थक गई है, आराम कर रही हैं मम्मी। मिला लेटी हैं। अभी लेट गई। और मम्मी हमारी आई थी, कल गुड़िया आए तो उसके लिए त्योहारी देने, जो हर माँ बाप करते हैं। तो जबकि अब तो अकेले हैं, तो अकेली थी तभी मम्मी देती थी, पापा ला देते थे, लेकिन मम्मी देती थी। इस पे हमेशा मम्मी का एक, मतलब उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, इतने साल भी हो रहा छोड़ा नहीं कभी। लेकिन अभी ये पापा थे साथ में, अभी ये माँ और पापा का दोनों धर्म निभा रही हैं। जब बच्चे हमारा पहले जब अपने मायके में थी तो अपना मायके का फर्ज निभाई, सभी निभाते हैं, लेकिन मायके में भी खूब किया इनने। शादी के बाद पति का धर्म निभाई, पति के साथ भी करती रही, लगी रही। बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए भी खूब किया। आज अकेली है तो अपनी ज़िंदगी के लिए भी कर रही है। मैंने मना करने के बाद भी वो अकेले हैं, लेकिन कहाँ से जुटा के नहीं, बिटिया को देना चाहिए, दिया जाता है, दिया जाता है। तो वो लेके आई, जो उनके पास हुआ वो दी हमको। और ये मैं आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसलिए दिखा रही हूँ, ये मेरी यादें हैं, ये मेरी मेमोरीज है। और दूसरी चीज़, कौन क्या कहेगा, किसी की जुबानी नहीं, मेरी जुबानी मेरी कहानी मेरी कहानी मेरी जुबानी आप सुनेंगे, किसी और के मुँह से नहीं। क्योंकि पहले भी मम्मी देती थी, लेकिन पहले मैं ये ब्लॉग वगैरह नहीं करती थी, ये मैं अब करने लगी। तो अब मैं छोटी छोटी कैप्चर करती हूँ, और इसीलिए करती हूँ कि दुनिया भी जाने, हाँ मेरे साथ किसने क्या किया। मैं सबके लिए बोलती हूँ, और जो मेरे साथ है तो मैं उसको, और मेरे ना रहने के बाद या कोई बात ऐसा कुछ तो आप लोग जानोगे, मेरे लिए कोई ऐसा तो नहीं। और ये मैं अपनी यादों में रखना चाहती हूँ कि हाँ पापा भी लाते थे, माँ भी लाती है। तो ये है, आपको दिखा दें, सूट फेनी ना मम्मी, हाँ सूट फेनी। और ये भूरी वाली होती है, ये वही है, बाद में दिखा देते हैं आपको। भूरी वाली है सूट फेनी, और ये है चने, और ये रखे हैं दक्षिणा। तो हमारे यहाँ ये गुड़िया का त्यौहार ऐसे ही मनाया जाता है, मायके से आता है, नए में तो बहुत ही आता है, लेकिन ये हमेशा होता है जब तक माँ बाप रहते हैं। माँ पापा तो नहीं, लेकिन तब भी करती थी, वही बताया ना। अभी माँ बाप का दोनों का फर्ज मम्मी मेरी निभा रही, जबकि अभी कोई इतना वो नहीं कि ये नहीं भी देंगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ होता है। पापा कमाते हैं तो पापा ही जल्दी कमाते हैं ना घर में, वो अपने लिए भी कर रही है, हमारे लिए भी कर रही है। लेकिन बस ये ना, एक समय के बाद मैं भी बहुत, एक चीज़ बताऊँ, मैं खुद बहुत सोचती हूँ, मैं इस काबिल हूँ नहीं कि अपनी माँ, मेरी माँ ने जो मेरे लिए किया है, मतलब हमको जन्म दिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं हर बच्चे के लिए माँ करती है, और वो चीज़ तो हम नहीं इनको दे सकते। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी, मतलब इस जन्म में 7 जन्म तक नहीं हम चुका सकते, मेरी यही कोशिश रहेगी जब तक मुझसे होगा। और अभी भी मैं सोचती हूँ उनको दर पर बैठा लूँ,
अभी ये काम करती सब कुछ, लेकिन आप लोग का, भगवान का आशीर्वाद, आप लोग की दुआ के साथ रहेगी तो मैं इनको घर में बैठा दूँगी पक्का। मुझसे नहीं देखा था, लेकिन एक समय ना तो इनको रिटायरमेंट की मतलब हकदार हैं। अरे ऐसी लाइफ से क्या, मतलब हमारे इतने बच्चे हैं और उसके बाद, और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का करे या लड़की करे, मैं लड़की हूँ, ये नहीं मतलब है कि पराए घर की हूँ, अपने घर की हूँ, कोई भी करे उससे मतलब नहीं, लेकिन अपने माँ बाप को एक समय पे एक ठहराव देना चाहिए, आराम देना चाहिए। जब हमें माँ बाप 5-5, 6-6, 12-12 बच्चे, यहाँ नहीं है, बाहर है। हाँ, बाहर गए। मेरी बेटी है, मुझे बेटी, तो बेटे भी सोचते हैं 12-12 उतना गौर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल का समाज देखते हुए बच्चे जब उसमें हो जाते हैं। अब और कुछ बात ना करो, अब हमारी तुम्हारी बात चल रही है और बात ना करो। तो यहाँ लोग माँ बाप के 12-12 बच्चे होते हैं, तो माँ बाप किसी बच्चे को फर्क नहीं। हमारे माँ बाप कितने मतलब हमें पढ़ाते हैं, हमारी शौक पूरी कराते हैं, हमें घुमाते हैं फिराते हैं, लेकिन एक समय पे जब माँ बाप की जर्नी ख़त्म होती है कमाने से लेकर सब कुछ, तो ये हमारा फ़र्ज है। हमारे माँ बाप के जैसे भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन हमारा फ़र्ज है कि हमें अपने माँ बाप की शौक, उनकी क्या शौक रह जाता है, खाना पीना सब कुछ, एक समय के बाद उनको इस ठहराव दे देना चाहिए। और मैं तो यही मानती हूँ, इन्हीं के चरणों में सब कुछ होता है। गणेश जी ने क्या किया था, पूरा ब्रह्मांड नहीं घूमा था, अपने माँ बाप के ही चक्कर लगाए थे, ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड तो इन्हीं में है ना। तो मेरा यही है कि बाहर लाख भंडारे करा लो, लाख इधर यात्रा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक घर में जो आपका क्या जिम्मेदारी है अपने माँ के प्रति, अपने बाप के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, वो नहीं निभा रहे हो, तो कहीं से भी कुछ भी कर लो आप सक्सेस, आप लाख अपने में ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मन से संतुष्ट कभी नहीं रहो, कभी नहीं रहता, कोई इंसान नहीं रहता। एक समय के बाद सबको, अभी ये मेरी बातें बहुत लोगों को अजीब सी लगे, क्या बड़ी अजीब सी बातें कर रहे, लेकिन जो मेरे दिल में आता मैं बोलती हूँ। लेकिन वही है ना कि जब इंसान को अपने से समझ में आता है, मैं अपने पापा को भी आज खराब समय तो उनको भी चाहती हूँ, वो भी ठहराओ, उनका भी ठहराओ कि अब चलो ठहराव हो गया ठीक है, लेकिन जिस दिन मेरी तमन्ना, जिस दिन आप लोगों का दुआ आशीर्वाद लग जाएगा, भगवान का आशीर्वाद लग जाएगा ना, और मेरी माँ का सर पे तो हाथ है ही, इनको मैं अपनी दम पे रखूँगी और इनको बिल्कुल भी कहीं नौकरी करने नहीं रहने दूँगी। आज कर रही हैं, आज चल रहे कदम कर रही हैं, और कदम तब भी चलेंगे, बस कुछ दिन बचे हैं, केवल कुछ दिन, वो सब आपके लिए आगे समझ में आएगा आप लोगों को। कुछ दिन बचे हैं, इस माँ को मैं कभी काम नहीं करने दूँगी। बहुत इनने बहुत त्याग किया है, मेरे माँ बाप, पापा तो चले गए, पापा माँ बाप ने दोनों ने किया है त्याग, तो पापा को क्यों कहूँ, उनने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। क्या होता है, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और ये एक जो होती है अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने का एक जरिया होता है, रास्ता होता है, सीढ़ी होती है, बस। और अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, जो इनने दिया है वो तो हम जन्म नहीं दे पाएंगे। अभी कैसे भी हो, माँ कैसी हो, जैसी भी हो, लेकिन माँ बाप होते हैं। जैसे हम बच्चे जैसे भी हों, बच्चे होते हैं, वैसे माँ बाप होते हैं। हमसे बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। तो इसलिए तो मैं अपनी माँ को, और बाकी मैं किसी के लिए नहीं ऐसा कुछ बोल रही हूँ, मैं अपने माँ के लिए बोल रही हूँ, अपने लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरी भी माँ है, मेरी भी माँ है और लोगों की भी माँ है। मैं किसी का नाम नहीं लेने वाली। तो बस यही है, क्या कर सकते। मम्मी कुछ बोल दो, तुम्हें मम्मी बोलेंगी, चलो। मुझे खुशी है, लड़की मेरे पास, मेरा सब परिवार है। नसीब की बात है, क्या मैंने पूर्व जन्म में क्या किया था,
इस जन्म में हमको क्या मिलना है। अब हमको यही हम सोचते हैं कि कुछ भगवान ऐसा कर दिखाए कि अगला जन्म अगर दे इंसान को तो अच्छे कर्म के अनुसार रहती हूँ सब कुछ, मगर मेरी आत्मा बच्चों में भटकती। मेरे बच्चे खुश रहें, कहीं भी रहें। ममता में ये माँ है, लेकिन इनकी ममता का हम कहते हैं कि हाँ हम इनके पास नहीं जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, हम इसको नहीं देखेंगे, हम उसको नहीं देखेंगे, मगर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। चाहे हमको कोई जूता मार दे, चाहे हमको कुछ कह दे, उस समय क्रोध लगता है, फिर उसके बाद में फिर ऐसा मन हो जाता है। फिर बच्चे छोटे छोटे फोन के देखने का मन चल जाता है। ड्यूटी करते हैं, दिमाग लगा रहता है। बात आएंगे ड्यूटी से तो कहीं नाती से बात कर लेंगे, कहीं पोते से अपने बात कर लेंगे, बस आत्मा खुश हो जाती है। कहीं बिटिया से बात कर लेंगे, लोगों को पास सुने ही नहीं। फिर भी अभी गए थे खाता तो खोले बुन बच्चे तो जब तक वहाँ देने गए तो बेटों से मिलने गए, वही दुकान पे काम करते हैं, मिल लिए कि बड़ा बेटा हमको छोड़ने आया, ये पुलिया तक छोड़ गया। अच्छा जाओ। चलिए फैमिली, आज मतलब सेट नहीं करने वाले हम लोग, कोई ऐसी बात नहीं करना, बस मेरे जो मन में था वो कहा। मैं अपनी माँ से, मेरा ये वादा है और कोशिश मेरी यही रहेगी। अभी तक तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन अपने कदम मेरे अपने पैर पे मैं बहुत जल्दी खड़े होने वाली हूँ, खड़ी हो गई, उसने अपनी माँ को बाहर नहीं निकलने दूँगी। उससे मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास भी लड़की होती तो मेरे 2 बच्चे, 2 बेटे हैं, 1 बेटी होती ना, तो उनकी शादी भी हो जाती। उसके बाद भी मेरा जो होता ना वो तीनों में ही जाता, क्योंकि मेरे लिए लड़की लड़का बराबर है। और अब ये तो सरकारी उसमें लिखा पढ़ी में भी हो गया है, सरकार भी कहती है सबका अधिकार बराबर होता है, लेकिन ये मेरा मानना है बराबर। मैं इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। कौन करता है उससे मुझे बिल्कुल 1% फ़र्क नहीं पड़ता। कौन क्या कहता है, मैं दुनिया चक्कर में नहीं, और जो मुझे कहता भी है तो मुझे उससे प्लस पॉइंट हो जाता है। मैं बढ़ावा अपने आप में, मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ तो मुझे लोगों की बातों का 1%, 30% फ़र्क नहीं पड़ता, बस आगे बढ़ चुकी हूँ। बाकी तो आप मेरी जुबानी तो सारी बातें आप जान ही रहे हो मेरे लाइफ के बारे में, मेरे पर्सनल ही रोज़ आप हमसे मिलते हैं। मैंने ये मेरी 3 बेटियां हुई, 2 जुड़ियाँ हुई हैं, वो भी नहीं रही, मगर मैंने ये बेटी को, सबसे बड़ी बेटी है, बहुत लाड़ प्यार में पाला, बहुत मन्नत से मान के इसको पाला। अपने जीते जी हम बेटी को मानते रहेंगे, ये रिश्ता माँ बेटी का। तो गाइस आज का वीडियो यही समाप्त करेंगे, डी एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो हो गया है थोड़ा सा लंबा। और मिलते हैं फिर कल बढ़िया गुड़िया बनाएंगे आपके साथ। और लाइक सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और जाते जाते खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, जिनसे प्यार करते हो उनका ख्याल रखो। तो नमस्ते फैमिली, बाय फैमिली, लव यू, बाय फैमिली।